इसने क्या किया था, एक मशीन, लुईस पास्चर ने क्या किया था, लुईस पास्चर ने एक मशीन का निर्माण किया था। ठीक है, किसका निर्माण किया था, एक मशीन। मशीन की खोज की थी जो क्या कर रही होगी, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, दूध का पाश्चुरीकरण करने वाली जो मशीन है, ठीक है, पाश्चुरीकरण, ठीक है, पाश्चुरीकरण जो है किसका, दूध का, दूध का पाश्चुरीकरण करने वाली एक मशीन बनाई गई, किसके द्वारा, लुईस पास्चर के द्वारा। लुईस पास्चर के द्वारा क्या गई, एक मशीन का निर्माण हुआ। ठीक है, वो मशीन कैसी थी, उसमें था एक बड़ा सा कंटेनर। ठीक है, एक बड़ा सा कंटेनर जिसमें क्या भरा हो, पूरा दूध भरा है। ठीक है, ये क्या भरा है, यहाँ पे पूरा मिल्क भरा है ना, ये पूरा एक कंटेनर है, इसमें क्या भरा है, ये मिल्क है, दूध है। ठीक, ये दूध है। अब इसको क्या किया, इससे एक क्या निकली, एक ट्यूब निकली। ठीक है, ये ट्यूब निकली। अब उसके बाद ये इसमें फिर ये किससे कनेक्टेड है, एक हीटर से। किससे कनेक्टेड, ये एक हीटर से। ठीक है, ये क्या है, एक हीटर है ना। ये एक दूध वाला कंटेनर, दूध भरा हुआ है, यहां पे लगा है एक फैन, पंखे जैसा जो घूमते रहता है कंटिन्यूस। ठीक है, ये हीटर में क्या है, एक तापमान मेंटेन रहता है जिसको बोलते हैं 71.7 डिग्री सेल्सियस, कोई भी तापमान ले लो आप। फिर इससे क्या निकली है, एक नली निकली है, नल जैसा। फिर ये एक कंटेनर है जिसमें दूध इकट्ठा होता है। चलो देखेंगे अपन क्या हो रहा है। एक ऐसा कंटेनर है जिसमें पूरा दूध रखा हुआ है। अब आपने सोचा है कि देखो अब इतना सा अपन ज्यादा दूध को उबाल सकते हैं, इतने दूध 15 सेकंड में क्या अपन ज्यादा दूध को उबाल सकते हैं कि नहीं, 15 सेकंड में तो वो इतना सा भी नहीं उबलेगा, तो चाहे वो कितना भी तापमान रख लो। तो इसने क्या किया, उसने पास्चर ने बोला कि अपन क्यों ना बूंद बूंद के रूप में छिड़कते छिड़कते अगर अपन उसको क्या करें, गर्म करें। तो क्या करें, दूध है, ये यहां से आगे गया, ये ट्रेवल हुआ मिल्क, ये पंखा है, ये पंखा जैसे जैसे गोल घूमेगा तो ये दूध क्या होगा, ऐसे ड्रॉप फॉर्म में, है ना, बूंद बूंद के रूप में यहाँ पे आएगा इस हीटर में, है ना, ऐसे फव्वारे जैसा, फाउंटेन जैसा वो कहाँ पे आएगा, हीटर में आएगा। तो जब एक बूंद तो हमारी 15 सेकंड में क्या हो सकती है, बॉईल हो सकती है, एक बूंद तो हमारी 15 सेकंड में उबल सकती है। तो एक बूंद वो हीटर में जैसे वो एक बूंद गई वो उबल गई और कहाँ चले गई, नीचे चले गई। वैसे ही ये इतनी सारी बूंदें जाती है हीटर में, वो गर्म होती है, उबलती है, यहाँ पे क्या हो रही है, उबल रही है वो, और कहाँ जा रही है, नल के थ्रू कहाँ जा रही है, ये कंटेनर में। और ये कंटेनर में क्या इकट्ठा हो रहा है, अमूल। जो अपन अमूल ब्रांड का जो दूध पीते हैं, जो पैकेट से पैक्ड आता है, वो क्यों नहीं खराब होता, क्योंकि वो इस प्रक्रिया से बना होता है ना। वो तो कहाँ से ट्रेवल होके फिर लेके आते हैं, वो खराब हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा दूध अगर हम सुबह अगर नहीं उबाले तो वो दोपहर तक खराब हो जाता है। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है कि दूध को हम लोग एक पंखा रख रहे हैं, उस पंखे से ये फाउंटेन जैसे, फव्वारे जैसे बूंद बूंद के रूप में जाता है। 71.7 डिग्री सेल्सियस हीटर में तापमान होता है, जो क्या करता है, उसको उबालता है, और नल के थ्रू एक क्या होता है, कंटेनर में इकट्ठा होता है, जिससे कि मैं अपन अमूल दूध बोल सकते हैं। और पैकेट्स के रूप में ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। ये क्या होता है, पैकेट फॉर्म में क्या होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बात आती है कितने दिन तक सेफ रहता है। अगर हम लोगों ने इसको डायरेक्ट ऐसे निकाला और बेचा तो वो कितने दिन तक रहेगा, 24 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, है ना। कितने घंटे के लिए, एक दिन के लिए, मतलब एक दिन के लिए। अगर हम लोगों ने डायरेक्ट ऐसा निकला है दूध और उसको हम लोगों ने पैकेट के रूप में बेचा तो वो एक दिन के लिए, 24 घंटे तक के लिए सेफ रहता है, ठीक है, सुरक्षित। बट अगर आपको ज्यादा दिन तक के लिए करना है, इसमें फैट की मात्रा जो वसा रहती है, वसा की मात्रा ज्यादा रहती है, ठीक है। तो अगर आपको इसको ज्यादा दिन तक रखना है, कम से कम 90 दिनों के लिए, कितने दिन के लिए, 90 दिनों के लिए इसको क्या रखना है, सुरक्षित रखना है। 90 दिनों के लिए सुरक्षित रखना, तो अपन क्या करेंगे, इससे फैट है उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, वसा को क्या कर देंगे, निकाल देंगे,
ठीक है। इस पे क्या होता है, ये हमें अगर हम लोगों को ये देखो हमने पढ़ा आज पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, पास्चुरीकरण किसका, दूध का, किसके द्वारा दी गई थी, ये लुईस पास्चर के द्वारा, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था कि दो मेथड दी थी। एक मेथड का बोलते थे हम लोग लो टेम्परेचर हाई टाइमिंग, ज्यादा टेम्परेचर में रखना, नहीं कम टेम्परेचर में रखना और ज्यादा समय के लिए, और दूसरी क्या थी कम टेम्परेचर में, ज्यादा टेम्परेचर में रखना कम समय के लिए, मतलब 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, और दूसरा क्या था, दूसरा चीज क्या था हमारा, एक था 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट और दूसरा क्या था 71.7 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड। ये दो हम लोगों ने मेथड पढ़ी थी, किसने दी थी, लुईस पास्चर ने। ये ऐसी मेथड है जिससे कि दूध खराब नहीं होता है हमारा। नेक्स्ट क्या है, हम लोगों ने ये दो मेथड को हम लोगों ने सोचा कि अब इतना सारा दूध तो हम क्या कर सकते हैं एक साथ, तो 15 सेकंड में तो वो उबलेगा नहीं, तो उसने क्या किया था, एक मशीन बनाई थी लुईस पास्चर ने। उसमें एक कंटेनर है जिसमें पूरा दूध भरा है, उसको हम लोगों ने एक नली से पास कराया, एक ट्यूब से पास कराया जिसमें पंखा लगा है। वो पंखा क्या करता है, उस दूध को फव्वारे जैसा उड़ाता है बूंद बूंद के रूप में, तो एक बूंद तो 15 सेकंड में उबल सकती है। वो पास होती है एक हीटर में, उस हीटर को बोलते हैं अपन लोग क्या, 71.7 डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर रहता है। वहां पे वो जो दूध का जो फवारा है, जो बूंद है वो उबलती है, फिर उसके बाद इकट्ठा हो जाती है एक कंटेनर में जिसको अपन लोग एज ए पैकेट में बेचते हैं। अगर हमको उसको एक दिन तक सुरक्षित रखना है तो उससे हम लोग वसा, उसकी मात्रा ज्यादा रहती है, वसा नहीं निकली रहती, तो वो एक दिन तक रहता है। अगर वो 90 दिनों तक उसको हमको अच्छा रखना है, जो पैकेट दूध रहते हैं, है ना, पैकेट मतलब जो टेट्रा पैकेट में आते हैं ना, जो बड़े टेट्रा पैकेट में जैसे कि अपन जूस वूस पीते हैं वैसा पैकेट रहता है ना, वैसे में, तो वो उससे हम लोग फैट निकाल देते हैं, पूरा का पूरा उससे वसा निकला हुआ रहता है, फैट निकाल देते हैं, तो जो कितने दिन तक सुरक्षित रहता है, 90 दिनों तक सुरक्षित रहता है। किससे सुरक्षित रहता है, बैक्टीरिया से। ये हमने पूरा पढ़ लिया प्लांट जगत का क्या, थैलोफाइटा, मतलब एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया और क्या है, लाइकेन। अब अपन को पढ़ना है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नग्न बीजी। क्या बोलते हैं जिम्नोस्पर्म को, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को बोलते अपन लोग नग्न, नग्न बीजी। नग्न बीजी मतलब इसमें कोई बीज, मतलब ये क्या होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या होते हैं, फूल का उत्पादन, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब इसमें ये लोग क्या रहते हैं, पुष्प नहीं बनाते। ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये इनके नग्न बीजी रहते हैं, एक होते आवृत्ति बीजी, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बीज अंदर रहते हैं जो पुष्प बनाते हैं, इसके में बीज क्या रहते हैं, इसमें ये फ्लावर नहीं बनाते। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज इसके प्रारूप देखते हैं। पहली बात, इसकी आयु क्या होती, ज्यादा होती है। आयु क्या होती है इन पौधों की, ज्यादा होती है। आयु क्या होना, ज्यादा होना, इसका ये मतलब क्या होता है, ज्यादा। आयु क्या होती, ज्यादा। दूसरी चीज क्या है, इसकी लकड़ी कैसी होती है, कठोर भी होती है। कठोर लकड़ी, कठोर भी होती है और मुलायम भी होती है। वो मुलायम किस चीज में होती है अपन वो पढ़ेंगे, पहले कठोर लकड़ी रहती है। तीसरी, ये कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है। मरुस्थल का मतलब क्या होता है, डेजर्ट। डेजर्ट में ये पाए जाते हैं। इसके बीज क्या होते हैं, बाहर होते हैं। क्या होते हैं, ये बीज क्या है, बाहर होते हैं। मतलब क्या बोलना चाहिए इसको, अपन लोग बोलते हैं अनावृत्ति बीजी। अनावृत्ति बीजी। ठीक है। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी बोलते हैं। कोई फ्लावर नहीं बनाते ये लोग, पुष्प नहीं बनाते। इनकी आयु ज्यादा होती, कठोर लकड़ी होती इनमें, और मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुस्थल मतलब डेजर्ट में, रेतीले जगह में। इसके बीज कहाँ होते, बाहर, अनावृत्ति बीजी, मतलब जैसे कि स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अनावृत्ति बीजी के होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग इस पे पढ़ेंगे कि इसका यूजेस कहाँ है, इसके उपयोग कहाँ कहाँ है। उपयोग,
इसके उपयोग कहाँ कहाँ है? सबसे पहले ये किस चीज के लिए यूज होते हैं? इससे क्या मिलता है हमको? एक जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो नग्न बीजी में क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, रेजिन या फिर टर्पेंटाइन ऑयल, मतलब टारपीन का तेल। टारपीन का तेल होता है, ठीक है। ये उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं? रेजिन या फिर टर्पेंटाइल ऑयल, ये क्या होता है? टारपीन का तेल होता है इसमें। ये टारपीन का तेल से क्या होता है, जो कीट रहते हैं, कीटों के आक्रमण से बचाते हैं, ठीक है, आक्रमण से बचाते हैं पौधे को, ठीक है। क्या बहुत बोली मैंने इसमें कि टर्पेंटाइल ऑयल या फिर रेजिन जो इसमें होता है, किनमें? नग्न बीजी वालों में, जो टारपीन का तेल बनाते हैं, टारपीन का तेल होता है इस पौधे में, मतलब इस पौधे में पूरा चिपचिपा पदार्थ जो कीटों के आक्रमण से इस पौधे को बचाते हैं। अगर कीट इसमें आक्रमण नहीं करेंगे तो पौधा अच्छे का अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इस पे? इसका पहला उपयोग ये हो गया। तो ये किस चीज में? इसमें ये अपन ने पढ़े थे अभी तक हार्ड वुड, इसमें ये सॉफ्ट वुड भी होती है। सॉफ्ट वुड मतलब होती मुलायम, मुलायम लकड़ी। मुलायम लकड़ी किस किस में उपयोग होती होगी इसकी? फर्नीचर बनाने में। किसके बनाने में? फर्नीचर। फर्नीचर मतलब सोफा वगैरह, है ना, ये सब चीजें फर्नीचर बनाने में। प्लाईवुड, प्लाईवुड प्लाईवुड मतलब जो अपनी ड्रेसिंग टेबल रहता है उसके ऊपर का जो प्लाई नहीं रहता वो प्लाईवुड, फर्नीचर। और क्या है? और मैच स्टिक मतलब माचिस की तीलियां, माचिस की तीली, माचिस की तीली बनाने में उपयोग होती है। उसके बाद क्या रहते हैं? रेलवे के स्लीपर्स, रेलवे स्लीपर्स, ठीक है। तो पहला क्या है, ये इसमें टर्पेंटाइल ऑयल होता है। टर्पेंटाइल मतलब टारपीन का तेल, ये बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, जिससे कि क्या होता है, पेड़ों को पौधों को कीटों से बचाते हैं, कीटों आक्रमण से। दूसरा क्या है? मुलायम लकड़ी होती है और हार्ड वुड भी होती है, सॉफ्ट वुड भी होती है, कठोर लकड़ी भी होती है और मुलायम लकड़ी भी होती है। तो मुलायम लकड़ी किसमें उपयोग होती है? फर्नीचर बनाने में, है ना, जैसे कि सोफा, बेड, ये सब चीजें। फिर प्लाईवुड और ड्रेसिंग टेबल्स में जो हमारे ऊपर में प्लाई लगी होती है उसको बोलते हैं प्लाईवुड। और फिर माचिस की तीलियां बनाने में, और रेलवे के स्लीपर्स, जो रेलवे में स्लीपर कोच रहता है ना, उस पे ये चीज बनाने में मदद होती है। और क्या रहते हैं ये? और यहाँ पे ये लोग यूज, जो उसकी लकड़ियां और किस में यूज होती है? हमारी फाइबर बोर्ड बनाने में उपयोग होती है ना, ये चीजों में ये चीज यूज होती है। रेजिन्स हमने जो पढ़ा, टारपीन का तेल, टारपीन का तेल जो पढ़ा हम लोगों ने, ये जो रहते हैं ना टारपीन, जो रेजिन रहती है, ये क्या रहती है? वाटर प्रूफ रहती है। कैसी रहती है? पानी से बचाती है, वाटर प्रूफ, है ना। अब तेल है तो ये वाटर प्रूफ हो गई भाई, तो ये क्या हो गया? वाटर प्रूफिंग का काम करती है। और क्या करती है? ये जो हमारा वाटर प्रूफ होती है, मतलब ये पानी से बचत करा सकती है ना, मतलब हमें पानी लगने नहीं देती। ये रेजिन ऐसी होती है, चिपचिपा पदार्थ होता है। दूसरी चीज, ये टर्पेंटाइल ऑयल का और एक और काम क्या होता है? पॉलिशिंग का काम होता है। किसका? पॉलिशिंग। पॉलिशिंग का मतलब होता है, अपन लोग शू पॉलिश करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं, वो पॉलिशिंग हो गया। पेंट्स, है ना, दीवार को पेंट लगाते हैं, उसमें भी ये काम के लिए होता है। कौन? टर्पेंटाइल ऑयल या फिर टारपीन का तेल। तो ये चीज किसकी उपयोग हो गई हमारी? पूरा जिम्नोस्पर्म का। अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं, यूजेस भी पढ़ लिए। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण क्या है इसका? सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है? सबसे छोटा नग्न बीजी, सबसे छोटा नग्न बीजी कौन सा होता है? तो वो कहलाता है जैमिया। क्या कहलाता है वो? जैमिया, जैमिया, ठीक है। जैमिया सबसे छोटा नग्न बीजी है, ठीक है। जो ये पहला क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म क्या है, तो वो है जैमिया। दूसरा इसका एग्जांपल क्या है? साइकस, साइकस, ठीक है। साइकस क्या है? जो लंबे दिन तक जिंदा रहता है और उसका आधा हिस्सा मर जाता है और आधा हिस्सा क्या रहता है? जिंदा रहता है। साइकस की ये बहुत अच्छी बात लिखो कि सबसे लंबे
दिन जीता है। दूसरी बात, इसका आधा हिस्सा मर जाता है, तो भी ये जिंदा रहता है, और आधा हिस्सा क्या होता है इसका, जीवित रहता है। ठीक है, मतलब जो हमारा साइकस एक ऐसा पौधा है जिसका आधा हिस्सा मर जाता है और आधा हिस्सा क्या रहता है, जिंदा रहता है ना। तो वो चीज क्या कहलाता है, सबसे लंबे दिनों तक जीता है ये, सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है ये, सबसे ज्यादा दिन तक ये जिंदा रहता है। इसीलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसको कहते हैं लिविंग फॉसिल। जिंदा भी है ये आधा और मरा भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीवित जीवाश्म। ठीक है, तो ये हमारा उसका उदाहरण में पहला था, सबसे छोटा नग्नबीजी कौन सा है, जैमिया। साइकस क्या है, सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है ये, इसका आधा हिस्सा मर जाता है और आधा हिस्सा क्या रहता है, जीवित रहता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिविंग फॉसिल या फिर जीवित जीवाश्म भी बोलते हैं। अब क्या है इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सबसे लंबे दिन तक जीने वाला और सबसे लंबा कौन सा होता है। इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या है, सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म क्या है, सबसे लंबा नग्नबीजी क्या है, सिकोया। क्या है, सिकोया। ठीक है, सबसे लंबा नग्नबीजी है सिकोया। आपको ये उदाहरण बहुत अच्छे से याद होना चाहिए पूरे, ये सिकोया हो गया, ये साइकस हो गया, ये सबसे छोटा जैमिया हो गया, ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए, कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है और कौन सा ज्यादा दिन तक जुड़े मतलब क्या रहता है, जीता है। अब चौथा एग्जाम्पल क्या है, पाइनस। क्या है चौथा एग्जाम्पल, चीड़ का पेड़। इसको हिंदी में बोलते हैं चीड़ का पेड़ बोलते हैं इसको। ये दो चीज बनाता है, एक है तारपीन, ये भी तारपीन का तेल बनाता है, टर्पेंटाइन ऑयल, और क्या है इसमें, चिलगोजा एक ऐसे अपन खाने में उपयोग कर सकते हैं, चिलगोजा। ठीक है, पाइनस का एक अनादर एग्जाम्पल है, जो इसका एक फल होता है चिलगोजा, और चिलगोजा किसमें मदद करता है, खाने में मदद करता है। तो ये चीज पूरी क्या हो गई हमारी, जिम्नोस्पर्म। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में अभी तक, कि पहला पढ़ा हमने जिम्नोस्पर्म, सबसे लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा हम लोगों ने, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, नग्नबीजी नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो पुष्प नहीं देते हैं। इनकी आयु क्या होती है, लंबी होती है, और क्या होती है, ज्यादा दिन तक जीते हैं। कठोर लकड़ी होती है, मरुस्थल में पाए जाते हैं, और बीज इसके क्या रहते हैं, बाहर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ा, ये इसमें वाटर प्रूफ होता है, जिसको बोलते हैं रेजिन, और टर्पेंटाइल तारपीन का तेल, जो क्या करता है, कीटों के उपयोग करते हैं। कीटों इसको आने से, इसमें क्या होता है, कीटों का आक्रमण से बचाता है ये पौधे को। तो इसमें मुलायम लकड़ी होती है, सॉफ्ट वुड होते हैं। सॉफ्ट वुड में क्या होता है, ये फर्नीचर बनाने में मदद करते हैं, प्लाईवुड, माचिस की तीलियां और रेलवे के स्लीपर्स। उदाहरण देखे हम लोगों ने, इसके सबसे छोटा नग्नबीजी कौन सा है, तो वो है जैमिया। सबसे लंबे दिन तक जीने वाला क्या है, साइकस, और सबसे लंबा कौन सा है, सिकोया फॉसिल। सबसे छोटा जैमिया, सबसे लंबा क्या है, सिकोया। और सिकोया के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, वो सबसे लंबा नग्नबीजी है। साइकस के बारे में हमने क्या पढ़ा, साइकस के बारे में क्या है, वो क्या है, लिविंग फॉसिल के जैसे एक्ट करता है, मतलब जीवित जीवाश्म के जैसे। और पाइनस लार्ड, चीड़ का पेड़, जिसको बोलते हैं अपन लोग, जो चिलगोजा के रूप में उपयोग होता है। चिलगोजा का मतलब होता है जो हमें एज ए फूड प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क देखिए, पास्चुरीकरण किसका, दूध का, जो लुईस पास्चर के द्वारा डेवलप किया गया था। उसमें उसने एक मशीन बनाई थी, जिससे कि उसने क्या किया था, हीटर रखा था और एक ये फैन रखा था, इसको क्या बोलेंगे, फैन, पंखे से क्या होता है कि ये दूध को उबालता था। अगर हमको 24 घंटे तक दूध को अच्छे से रखना, तो हमको वसा, तो हम उसको इस प्रक्रिया से करेंगे, पर उसमें वसा का मात्रा ज्यादा रहती है। अगर हमने फैट रिमूव कर दिया, तो वो 90 दिनों तक जिंदा, मतलब वो अच्छा रहता है, दूध फटता नहीं है। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क में दो मेथड थी, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हाई टाइमिंग होल्डिंग, और हाई टेम्परेचर लो टाइमिंग होल्डिंग। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़े थे, इसके तापमान भी पढ़े थे।
नेक्स्ट क्या है, कोल्ड स्टोरेज पड़ा था, बहुत लार्ज फ्रिज, बड़ी फ्रिज होती है ये, बहुत ठंडा वातावरण रहता है जिसका तापमान रहता है -10 डिग्री सेल्सियस। इसमें खांचे बने होते हैं जिसमें कि हम रखते हैं आलू वगैरह को ताकि वो खराब ना हो। एंजाइम और बैक्टीरिया कितने तापमान में जिंदा रह सकते हैं, काम करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस में। अगर हमने बढ़ा दिया 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो भी ये मर जाएंगे, और 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो भी ये मर जाएंगे। लेग्यूमिनियस पौधे, दलहनी पौधों में हमने राइजोबियम बैक्टीरिया को देखा। एक बैक्टीरिया होता है जो जड़ों में प्रेजेंट होता है दलहनी फसलों की, जो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जो क्या करता है, वो नाइट्रोजन, जो वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है किसमें, मिट्टी में, और जो पौधे क्या उससे उसका उपयोग करके खाना बनाते हैं। ये दोनों क्या है, संयोजक कड़ी होती है एक दूसरे की। राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन बना के देता है, ला के देता है, और प्लांट उसको फूड बना के देता है, खाना। बैक्टीरिया कहाँ कहाँ में यूज होता है, उसके आंतों में पाए जाते हैं जानवरों की, जो खाने पचाने में मदद करते हैं। दूध में प्रेजेंट होता है, दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसको दही में बदलता है, और दही में होता है विटामिन B12 की मात्रा बहुत पाई जाती है। ठीक है, हम लोगों ने फिर शैक या फिर लाइकेन के उदाहरण पढ़े थे, ग्राफिक्स और असीमिया। शैक क्या होता है, सिम्बायोटिक कवक और शैवाल के बीच की एक संयोजक कड़ी होती है। पेनिसिलिन पढ़े थे, पेनिसिलिन इज अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक जो एक फंगस से मिलती है जिसको बोलते हैं पेनिसिलियम नोटाटम। यीस्ट पढ़े थे जो कीड़वन में मदद करता है एक एंजाइम की मदद से, जाइमेस एंजाइम की मदद से। फंगी क्या होता है, जो खुद से खाना नहीं बना पाता और नमी वाले स्थान में होता है, और इसकी मशरूम एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जो क्या करता है, बहुत प्रोटीन की मात्रा उसमें प्रचुर होती है। प्रोटोडर्मा एक टाइप की एल्गी पढ़े थे, लेमिनेरिया एक एल्गी पढ़े थे, कोलोरेला एक एल्गी पढ़े थे जो अंतरिक्ष यान में यूज होती है। फिर क्या पढ़े थे, एल्गी के अध्ययन को बोलते हैं अपन लोग फाइकोलॉजी, जो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक या फिर स्वपोषी। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई हमारी, पूरा खत्म हो गया क्या हमारा प्लांट किंगडम। हम अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण मतलब क्या होता है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और क्या बोलते हैं टेरिडोफाइटा के उदाहरण जो मोस्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या आएगा, पहला उदाहरण चलो अपन उदाहरण देखते हैं। उदाहरण किसके उदाहरण, इसमें उदाहरण किस किस का आएगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और क्या है थैलोफाइटा। ठीक है, सबसे पहले अपन लिखेंगे थैलोफाइटा के उदाहरण। क्या है पहला उदाहरण, थैलोफाइटा के उदाहरण। थैलोफाइटा देखो, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। दूसरा क्या है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और फिर क्या है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब इसके उदाहरण पढ़ना है हमको। पहले अपन पढ़ेंगे थैलोफाइटा के। क्या क्या है, एक सरगैसम, क्या है पहला एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे सरगासन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको याद करना अपन को, है ना। थैलोफाइटा का पहला एग्जाम्पल क्या है, सरगासन। दूसरा क्या है, अलवा। दूसरा क्या है, अलवा। ठीक है, अलवा। फिर क्या है हमारा थैलोफाइटा के और एग्जाम्पल कौन से हैं, चारा, फ्यूकस। तीसरा क्या है, चारा, चारा। फिर उसके बाद क्या है हमारा फ्यूकस,
चारा हो गया फ्यूकस, ठीक है। सरगासा सरगासन, अल्वा, फ्यूकस, चारा, फ्यूकस, क्लोरेला, क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला। साथ में याद भी करते चलो, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, क्या है, एक्टोकार्पस, 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 ठीक है, एक्टोकार्पस। और क्या है, लेमिनेरिया। थैलोफाइटा के बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, तो अपन एक साथ ही पढ़ लेंगे थैलोफाइटा के इस पेज में पूरा। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा अपन लोग नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। सिक्स्थ एग्जाम्पल क्या है, लेमिनेरिया, 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 ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या है, सरगासन, सरगासन हो गया, साथ में अल्वा, चारा, फ्यूकस, क्लोरेला, एक्टोकार्पस। अब क्या है, ग्रेसिलेरिया। सातवां एग्जाम्पल क्या है, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसी, ठीक है, ग्रेसिलेरिया। डिक्टियोटा, डिक्टयोटा, डिक्टयोटा, ठीक है, डिक्टयोटा है। फिर एग्जाम्पल क्या है इसके, पोरीफायरा, पोरीफायरिया, ठीक है, पोरीफायरिया, पोरीफायरिया, पोरीफायरिया इसके एग्जाम्पल है। फिर क्या है, पोलीसिफोनिया, क्या है एग्जाम्पल, पोलीसिफोनिया, ठीक है। ये 10 एग्जाम्पल है जो आपको रट जाना चाहिए बहुत अच्छे से। क्या क्या है, पहला एग्जाम्पल सरगासन, अल्वा, चारा, फ्यूकस, क्लोरेला, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया, डिक्टियोटा, पोरीफायरा और क्या है, पॉलीसिफोनिया। क्या है नेक्स्ट, है ना, ये अपन को ये पूरे एग्जाम्पल रटना चाहिए। सरगासन, अल्वा, चारा, फ्यूकस, कोलेरेला, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया, डिक्टियोटा, पोरीफायरिया और क्या है, पॉलीसिफोनिया। अब पॉलीसिफोनिया ये सब हो गया हमारा, किसका एग्जाम्पल हो गया, पूरा थैलोफाइटा का। अब अपन पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा का। किसके उदाहरण पढ़ेंगे अपन लोग, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के उदाहरण क्या क्या है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में हम लोगों ने क्या पढ़े थे कि जैसे कि हो गया हमारे मॉसेस हो गया, स्फैगनम होंगे, है ना, जो किसमें सबसे पहली जो हमारी प्लांट जगत का पहला पौधा कौन सा था, मॉसेस था, ठीक है। इसका आएगा पहला मार्चेंटीनिया, क्या हैगा, मार्चेंटिया, ठीक है, क्या आएगा, मार्चेंटिया। इसको से लिखेंगे अरे यार, मर्जेनिया, ठीक है। ब्रायोफाइटा का पहला एग्जाम्पल क्या है, मार्चेंटिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, पोलीट्राइकम, क्या है, पोलीट्राइकम, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, पॉलीट्राइकम, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है मार्चेंटिया, दूसरा एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम। फिर क्या है हमारा, स्फैगनम और फ्यूनेरिया, अपन ने पढ़ा था ना। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, स्फैगनम, स्फैगनम। चौथा क्या है, फ्यूनेरिया, ठीक है, स्फैगनम, स्फैगनम और क्या है, फ्यूनेरिया, इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया और क्या है, स्फैगनम,
नम, स्फैग्नम। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है मार्चेंटिया, दूसरा एग्जाम्पल क्या है पॉलीट्राइकम, तीसरा एग्जाम्पल क्या है स्फैग्नम, और चौथा एग्जाम्पल क्या है फ्यूनेरिया, और एक है जिलेडियम, गैलिडियम, गैलिडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इन सबको अपन को याद होना चाहिए। ठीक है, इतने ये 5 एग्जाम्पल, उसके 10 थे, इसके 5 है मार्चेंटिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम, फ्यूनेरिया और जिलेडियम। अब क्या आएगा लास्ट हमारा टेरिडोफाइटा में। अब क्या है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा वो पौधे होते हैं जो बहुत ज्यादा फैलते हैं। पहला क्या है इसका फर्न, पहला एग्जांपल क्या है इसका फर्न, क्या एग्जांपल है इसका फर्न, फर्न इसका पहला एग्जांपल है। फिर क्या है टेरिडोफाइटा का पॉसिलोटम, दूसरा क्या है पॉसिलोटम। ठीक है, क्या है सिलोटम, सिलोटम बोलना चाहिए इसको अगर अपन प्रोनाउंस करें तो, सिलोटम। ठीक है, सिलोटम। पहला क्या है फर्न, दूसरा क्या है सिलोटम, तीसरा क्या है हमारा टेरिडोफाइटा का लाइकोपोडियम, क्या है लाइकोपोडियम, तीसरा क्या है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। ठीक है, तीसरा एग्जांपल क्या है इसका लाइकोपोडियम। और क्या है हमारा और एग्जांपल क्या है इसका एकी सेतुम, ये क्या है एकी सेतुम। ठीक है, एकी सेतुम, एकी सेतुम एग्जांपल इसका ये है। ठीक है, ये एग्जांपल है इसके किसके टेरिडोफाइटा के। टेरिस भी एक एग्जांपल है, टेरिस। ठीक है, पांचवा एग्जांपल टेरिस हो गया। और क्या है ड्रायोप्टेरिस, क्या है एग्जांपल छठा क्या है ड्रायोप्टेरिस, डायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, ड्रायोप्टेरिस एक अलग उदाहरण है इसका। एक क्या है एडियांटुम, एडियांटुम। छठा एग्जांपल क्या है, सातवां एग्जांपल क्या है एडियांटुम। ठीक है, ठीक है एडियांटुम, ये एग्जांपल है इसके। क्या क्या है फर्न, सिलोटम, लाइकोपोडियम, एक्विसिटम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियांटुम, है ना। तो ये सब एग्जांपल किस चीज के हैं पूरे हमारे प्लांट किंगडम की। जो हमारा जो एग्जांपल था क्रिप्टोगैमी, उसके थैलोफाइटा का हो गया, ब्रायोफाइटा का हो गया और टेरिडोफाइटा का हो गया। अब हम लोग इसको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या आएगा थैलोफाइटा में सरगासम, अल्वा, चारा, फ्यूकस, क्लोरेला, एक्टोकर्पस, लेमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया, डिक्टोटा, पोरिफायरिया और पॉलीसिफोनिया। फिर क्या है बायोफाइटा में मार्चेंटिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्नम, फ्यूनेरिया, जिलेडियम। फिर क्या है बायोफाइटा के बाद क्या आ जाएगा हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या क्या है फर्न, सिलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियांटम। ये चीजें हमें पूरी चीज याद होना चाहिए, इनके एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल ये पूछ सकता है। अपन अब आवृत्ति बीजी का थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। गेहूं, चावल, केला, प्याज, सरसों, संतरा, नींबू आदि, है ना। क्या पढ़ेंगे अपन लोग आवृत्ति बीजी के उदाहरण। क्या है आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति क्या पढ़ रहे हैं आवृत्ति बीजी, मतलब जिसके बीज अंदर होते हैं। आवृत्ति बीजी मतलब जिसके बीज अंदर होते हैं। क्या क्या इसके उदाहरण है गेहूं, फिर क्या है संतरा, नींबू,
आम, ठीक है, गेहूं हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, चावल हो गया, केला हो गया, चावल, केला, प्याज, ठीक है। इन सब के बीज क्या होते हैं? आवृत्ति बीजी, मतलब कहाँ होते हैं? अंदर। और एक और क्या हो गया? सरसों। तो ये एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा पूरा प्लांट किंगडम।